हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मस्त हैं और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो चलिए लिब्रा, आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जून मंथ आपसे क्या कह रहा है और कौन सी गाइडेंस है जो आपको इस मंथ में फॉलो करनी है। एंड ओवरऑल सब कुछ देखेंगे, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, सो सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो बी पेशेंस। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो मे बी आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें ना भी करें, तो जो कुछ आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रा। एंड जय माँ काली। थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा, तुला राशि के लिए जून 2026 कैसा रहने वाला है? जून 2026 कैसा रहने वाला है लिब्रा? ओके। 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, द डेविल, ठीक है। ओके, 2 ऑफ वांड। आपका फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा? आपका जून का फर्स्ट हाफ जो रहने वाला है वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप में से बहुत से लोगों को पैसे के रिगार्डिंग थोड़ी सी शॉर्टेज हो सकती है, तो थोड़ा पैसा अपना देख के खर्च कीजिएगा। अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है तो उसको जून 2026 जून के मंथ में आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है। जून का महीना पैसे देने के लिए नहीं है, अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए है और फालतू का कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है। किसी भी अपनी हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपके हेल्थ इशू थोड़े बार बार आएंगे, जिसकी वजह से आपको पैसा डॉक्टरों के यहाँ देना पड़ेगा। तो थोड़ा उस चीज़ को फोकस कीजिएगा और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद लें, एंड ये बहुत से कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये कार्ड। तो यहाँ पे जो बिग कार्ड है वो आपका किंग ऑफ पेंटिकल है, जो कि दिखा रहा है कि आप ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपनी सेविंग को कहीं पर लगा सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नया कैरियर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में या तो सोचेंगे या तो आप खरीदेंगे, ठीक है, या फिर आप मेन पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट, मेन पेमेंट। ओके। एंड यहाँ पे डेविल का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है आपकी कुछ बुरी आदतों को। अ, या तो आपको किसी किसी गलत ग्रुप में आप बैठने लगे हो, किसी गलत ग्रुप का हिस्सा हो आप, जो आपको अच्छी एडवाइजेस नहीं देता है, मतलब गलत सलत एडवाइजेस मिलती हैं, अच्छी कोई चीज़ें सीखने को मिलती नहीं है आपको, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा मुझे लगता नहीं है, ऐसा आपकी रीडिंग में है, ठीक है। और या तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ या तो आप स्मोकिंग करते हैं, या फिर आप अल्कोहल लेते हैं, या फिर कोई और दूसरे तरीके का नशा करते हैं। तो यहाँ पे नशे वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या तो आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको ना चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है, आप ग्राउंडेड रहना भूल गए हैं कि ग्राउंडेड कैसे रहा जाता है, सिंपल कैसे रहा जाता है। वो सब चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि आप ना पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से ग्राउंडेड नहीं हो, और आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है। ये जो गलत आदतें आपने पाल ली हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हो इतने, तो उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पर है सेकंड 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, जो बताता है आपके बिजनेस को, कि आपका बिजनेस जो है ना, आप में से बहुत सारे लोग ना बाहर टूर कर सकते हैं, और आपके जो प्रमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो प्रमोशन हो सकता है, जो कोई जॉब करता है, ठीक है। और आपके बिज़नेस में ग्रोथ तो दिख ही रही थी मुझे, यहाँ पे भी आपके बिज़नेस में ग्रोथ है। ये थोड़ा बहुत लैक है आपके पैसे के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी को पैसा देने के लिए और फालतू का खर्चा करने के लिए ये मंथ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ना अगर कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, किस करियर में जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं, तो आप में से बहुत सारे लोग जून मंथ में ये सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। और देश विदेश की यात्रा मुझे दिख रही है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो कहीं बाहर की मिलेगी, आपकी कंट्री से बाहर हो सकती है, ठीक है, आपके स्टेट से बाहर हो सकती है, या फिर आप गाँव में हैं तो आप शहर जा सकते हैं। मतलब इस तरीके की है, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप विद फैमिली रहते हैं, वहाँ पे जॉब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है कि आपको मिलेगी। ओके। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, एंड 5 अगेन 5। कन्फ्लिक्ट, मुझे ना यहाँ पे थॉट्स रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप मैटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर ईगो आ रहा है। आप ना ऐसे इंसान थे क्योंकि आपकी रीडिंग में है कि आप ऐसे इंसान थे जो बहुत सॉफ्ट साइड था, लेकिन लोगों के बिहेव ने आपको इतना चेंज कर दिया है कि आपने उन्हीं के तरीकों को अपना लिया है। तो ये आपको नहीं करना है, ये जून मंथ इस चीज़ को करने के लिए नहीं है। आपके जून मंथ में मुझे कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, आपके लोगों के साथ थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं, आप ग्रुप वाइज तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं
और जो आप थोपते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोपते हैं कि दूसरे पे अपने विचार कि वो ऐसा ही करे जैसा आपने बोला है। तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से आप लोगों को हर्ट कर सकते हैं। किसी न किसी बात का आपकी बुरा लग सकता है लोगों को, उस चीज़ को करने से बचिएगा क्योंकि ये चीज़ आगे चल के बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी चल रही है, लेकिन यहाँ आपकी नहीं चलेगी, ठीक है? तो सँभलिएगा, इन दोनों ही चीज़ों को अपनी लाइफ़ से कट ऑफ कर दीजिए। अगर ये कट ऑफ हो गई ना, ये वाला थॉट कट ऑफ हो गया तो ये चीज़, ये सिचुएशन नहीं बनेगी, ठीक है? आई थिंक कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों को पैसे, आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है क्योंकि पेंटिकल के नीचे ही ये वाला पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आपका रुका हुआ पैसा आपको रिसीव हो सकता है। आपको कहीं से आप कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना, ओवर ड्यूटी कर लेते हैं, तो उस चीज़ का पैसा आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, आपका महीने मंथ की सैलरी कुछ अच्छी खासी बन सकती है इस महीने में, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि आप कोई नई अपॉर्चुनिटी रिसीव कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है? और ग्रोथ तो आपकी है। यस, पैसे के रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत लैक है, वो मैंने आपको बताया ही कि आपको पैसा नहीं देना किसी को, बाकी अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव होगी, आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे, लेकिन थोड़ा पैसा बचा के आपको चलना पड़ेगा। ये मंथ आपके पैसे बचाने का है। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके थॉट्स, अगेन थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छे इंसान हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है और आप सोचने समझने में भी सक्षम हैं, लेकिन ना यहाँ पे जैसे थोड़ा ग्राउंडेड वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि आप ग्राउंडेड हैं, आप सिंपल हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को समझ रहे हैं, वो वाली चीज़ें दिख ही नहीं रही है। मतलब कुछ अलग ही लेवल की आपकी आई है इस मंथ की रीडिंग। जून मंथ में ना आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून मंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको क्लैरिटी देके जाएंगी, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये डेविल के नीचे कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड का। तो आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ये सब चीज़ें आपको ये मंथ समझा के जाएगा। ये मंथ जो आपका होने वाला है ना, ये सही और गलत को समझने का एक लेसन होने वाला है। तो जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन आपकी जून मंथ में बने, उनको ईजिली टैकल कीजिएगा और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा हाई फाई होने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सिंपल रहिएगा और थोड़ा सिचुएशन को समझिएगा, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है, ये तो दिखाई दे रहा है। आप हर काम में सक्षम हैं, बट आपने अपना जो रूड बिहेवियर है ना, इसी की वजह से आपकी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ठीक करना है ये सब चीज़ें। एंड देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है लिब्रा, तुला राशि, जून 2026 में आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, देखते हैं। ओ शिट, ओके ओके यूनिवर्स, क्या है लिब्रा के लिए, लिब्रा तुला राशि जून 2026, लिब्रा जून 2026, लिब्रा जून 2026, लिब्रा जून 2026 के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी आपकी। ओ माय गॉड, क्या बात है। कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये इससे एक मैसेज क्लियर हो रहा है, और वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के कोर्ट केस चले हुए हैं। तो यहाँ पे लगता है कि ये मंथ उस चीज़ की क्लैरिटी आपके फेवर में देगा। या तो ये जो केस अभी चला हुआ है जून मंथ में ख़त्म हो जाए और इसका जो रिजल्ट आए वो आपके फेवर में आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है? और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला मैसेज भी रिसीव हो रहा है। तो ये भी देना चाहूँगी कि आप लोगों को ना मतभेद से बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटे मोटे मतभेद आपको कोर्ट तक लेके चले जाएँ, एंड किसी केस में, बेफालतू के केस में आपको बहुत लंबे समय तक फंसना पड़ जाए। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इन दोनों ही सिचुएशंस को। चलिए, और आपकी ओवरऑल एनर्जीज मुझे क्या दिखाई दे रही है, एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग ए हार्ट, ठीक है? ये एक सेकंड, मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है तो मैं आपको दे देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपने जो लोगों को बोला है, इस चीज़ का फ़ायदा कोई अदर इंसान उठाएगा, जो कि इन लोगों को भड़काकर फिर आपके पास लेके आएगा और आपको फंसाया जाएगा। ये जो सब लोग हैं, इनकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन आपसे कोई खुन्नस निकाल रहा है अपनी। ये मुझे मैसेज रिसीव हुआ था, सो आपको देना बहुत ज़रूरी था। क्या पता आप में से कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट कर जाए, आपको कितने लोगों को हेल्प मिल जाए। सो क्योंकि हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हमें तो ऑल मैसेज आपको देने होते हैं जो हमें रिसीव होते हैं। सो चलिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आप लव में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम अगर आप खुद पर फोकस करते हैं तो वो ठीक होगी। आप एक हैप्पी फील करेंगे अपने आप को, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे चीज़ों के लिए। जैसे कि अगर आप इस रीडिंग को समझ जाते हैं तो ये जो एनर्जी है ये आपके साथ बिलोंग करेंगी।
क्योंकि आप समझ रहे हैं धीरे-धीरे कि मुझे कैसे सिंपल रहना है, कैसे हर चीज़ को कैसे टैकल करना है और कितना ओवरवर्क नहीं करना है, कितना ओवरलोड अपने थॉट्स को नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपका बहुत इंतज़ार कर रहा है, आपको बहुत याद करता है, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है? आपका कोई फ्यूचर पार्टनर हो सकता है जो कि अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। मे बी कि जून मंथ में आप दोनों मिल जाओ या आप दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। ऐसे वाली सिचुएशन दिख रही है। शादी दिख रही है कि आप में से बहुत से लोगों की शादियाँ हो सकती हैं, रिश्ते पक्के हो सकते हैं और आपको कोई न्यू पार्टनर मिल सकता है, आपका एक्स वापस आ सकता है, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो सकती है। मतलब ओवरऑल लव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और आप हैप्पी फील करेंगे। सो यस, कोई ना कोई वेट कर रहा है आपका या आप किसी का वेट कर रहे हैं। सो एनर्जीज़ तो यही बोल रही हैं। बाकी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। ओके, लिब्रा, तुला राशि, जून 2026 लिब्रा, जून 2026 लिब्रा, साल्ट एंड प्रिजर्व। क्लैरिटी, आपको ना क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, यहाँ पर भी आपके लिए यही आया है कि आप कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को हर सिचुएशन में। कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई मुझे नहीं समझ पाएगा, कोई मुझे समझता नहीं है, किसी ने आज तक मेरा साथ नहीं दिया है। इस तरीके की थिंकिंग आपके मन में घर कर गई है, जिसकी वजह से आपको अनसिक्योर महसूस होता है और आप सिक्योरिटी खुद के लिए खुद ही बनाते हैं, ओवर रूड होकर, ठीक है? तो वो नहीं करना आपको। बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड नहीं करके रखना अपने पास कि बर्डन जैसे होता है ना, एक स्ट्रेस वाला बर्डन जो होता है वो हम होल्ड करके रखते हैं, हम किसी को नहीं बताते हैं अपने इस ईगो में कि नहीं लोग मुझे कमज़ोर समझ लेंगे। बट ये गलत है। अपनी फैमिली के साथ, अपने जो आपके खास दोस्त हैं उनके साथ तो आप शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह जो आपके इस बर्डन को थोड़ा सा कम करें, ठीक है? या फिर आप अकेले में खुद से बातें कीजिए, खुद को समझाइए कि ये सब चीज़ें गलत हैं जो आप कर रहे हैं। लोगों ने आपके साथ रूड बिहेव किया तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम भी रूड ही हो जाएं, और बहुत तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस अनसिक्योरिटी के बाद कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बेफ़िक्र रहिए, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा, तभी वो लोग आपको समझेंगे। एंड सॉल्ट दिखाई दे रहा है, आज सैटरडे है और सॉल्ट का कार्ड आया आपकी रीडिंग में। तो मैं आपको ये रेमेडी ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या करना है अगर ये रीडिंग आपको सैटरडे में मिलती है, क्योंकि मैं इस सैटरडे को बना रही हूँ तो क्या पता नेक्स्ट सैटरडे में मैं अपलोड करूँ। तो अगर सैटरडे से पहले मिल जाती है या सैटरडे को मिलती है या कभी भी सैटरडे से पहले मिल जाती है, तो आपको ये ज़रूर करनी है रेमेडी कि एक मुट्ठी नमक लेना है आपको और उसे 7 बार अपने सर के ऊपर से वारना है और वॉश बेसिन में धीरे-धीरे करके मुट्ठी खोल देनी है और पानी को बहा देना है, ठीक है? तो ये करना है और 2 से 3 शनिवार आप करिएगा, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत एकदम सॉफ्ट सा महसूस होगा उसके बाद, जैसे बहुत बर्डन सा उतर गया हो आपके ऊपर से। ये एक्चुअल में काम करता है, मैं खुद फॉलो करती हूँ, ठीक है? सो प्रोटेक्शन मुझे दिखाई दे रही है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और इन दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत है जो कि मिल भी रही है, लेकिन थोड़ा-सा चेंज आपको करना पड़ेगा खुद को। एंड यहाँ पर नेगेटिविटी आपकी रिमूव होगी, यस। एंड यहाँ पर है क्लैरिटी कि आपको ना क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप ऊपर-ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, आपको अंदरूनी तौर पर चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बर्डन, आपके टॉप की एनर्जी पर भी बर्डन ही आया है। आप किसी बात का बहुत दिनों से बर्डन उठा रहे हैं। आप ओवरवर्क करते हैं ताकि आप उन सब चीज़ों से दूर रह सकें। थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आपको। बार-बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं बिना किसी वजह के। तो ये मुझे वही दिख रहा है। आँखों पे पट्टी, या तो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, मतलब सच को देखना नहीं चाहते हैं। जो चीज़ें हो रही हैं ना उनको फेस नहीं करना चाहते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। तो ऐसा क्या है जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं? द लवर्स का कार्ड, ठीक है। प्लीज़ जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, और हाँ, इसको मैं बता रही थी कार्ड को कि आपको ना क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको कुछ चीज़ें याद आएँगी, रिमाइंड होंगी, ठीक है? आपकी लाइफ में कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कुछ तो याद कर रहे हैं आप। या तो अपने रिलेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, करियर के बारे में, बिज़नेस के बारे में, अपने एक्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। तो कुछ तो आप है जो याद कर रहे हैं बहुत बहुत डीपली, ठीक है? इस जून के महीने में, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए यहाँ से गाइडेंस लेंगे आपके लिए लिब्रा। जून 2026 फॉर लिब्रा, जून 2026 फॉर लिब्रा, जून 2026 फॉर लिब्रा। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? यही कार्ड आ रहा था। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिस भी सवाल का जवाब आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में कि मुझे इस सिचुएशन का जवाब चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है
तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उन सब चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएँगे। किसी से माँगने नहीं पड़ेंगे आपको, खुद ब खुद कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि ये ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वही यहाँ पे बर्डन भी दिखाई दिया है कि आप में से बहुत सारे लोग पास्ट में जी रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हैं कि पास्ट में जैसी चीज़ें हुई हैं, कहीं वो आगे ना हो जाए, उसका डर सताता है आपको। इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसी वजह से लोगों ने पहले आपके साथ जो बिहेव किया वही अब ना हो जाए, इसीलिए अपने आप को रूड बना लो। तो आपने वो वाली टेक्निक अपना ली है जो कि गलत है। तो किसी भी तरीके के पास्ट में आप उलझे हुए हैं, अपने लव वन, अपने एक्स, अपने पार्टनर, अपनी पुरानी सिचुएशंस, ठीक है? पुराने लोगों के साथ पुरानी मतभेद जो भी आपके रहे हों, उन सब चीज़ों में आप उलझे हुए हैं और यहाँ से आपको निकलना है, ठीक है? एक सेकंड, एक गाइडेंस और मैं यही ज़रूरी आपके लिए। इसके बाद क्या है? ओह माय गॉड! इसीलिए देखिए, यहाँ पे दिख रहा है योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्लानिंग कीजिए। अपने सपनों को पूरा करने आई एम सॉरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाइए, बजाय इन सब चीज़ों पे फोकस करने के, ओवरलोड होने के, वर्कलोड लेने के। ये नहीं करना आपको। लक इज़ ऑन योर साइड। आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, इन सब सिचुएशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। इस जो जिस नेगेटिविटी में बैठे हुए ना, आपने लोड ले रखा है, बर्डन इतना उठाया हुआ है, वो सब चीज़ें आपके लिए गलत हो जाएंगी, ठीक है? आपके काम नहीं होंगे ऐसे जैसे आप सोच रहे हो। तो थोड़ा सा खुद को ओपन कीजिए, ठीक है? थोड़ा सॉफ्ट कीजिए। उसके बाद ही आपकी एनर्जी जो ब्लॉक पड़ी है ना, और जो ये डेविल वाली चीज़ों में पहुंच गए हैं आप, गलत सलत सोचना, बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये नहीं करना है। और आपकी एनर्जी यही बोल रही है कि आपको ज़रूरत है, आप अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान लगाइए, ठीक है? चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। यही आपके जून मंथ का, मैं ये कहूँगी कि मेन है, बेस है, ठीक है? तो ये हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस, रीडिंग। एंड यहाँ से हम फाइनल मैसेज लेते हैं लिब्रा फॉर जून। लिब्रा फॉर जून 2026। लिब्रा के लिए मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्षेमा काली। लिब्रा के लिए मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ओके कार्ड आते आते बीच में ही रुक गई। अपॉर्चुनिटी, आस्क योर एंजल्स, कम्युनिकेट क्लियरली। जिन भी चीज़ों को आपको बुरा लगता है, जिन भी लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक बार आप तसल्ली से बैठ के बातचीत कर ही लीजिए, क्लियर कर लीजिए सब चीज़ें, ताकि बार बार आपको डर ना लगे उन्हीं सब चीज़ों का बार बार होने से, कि कहीं जो पहले सिचुएशन बनी वही अब ना बन जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कम्युनिकेट करना होगा, वो चीज़ कीजिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आप बहुत फंस गए हैं, आपको ज़रूरत है किसी की, ठीक है? तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको थोड़ी शांति महसूस हो, और आप जिस भी इष्ट भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनसे, ताकि आपको धीरे धीरे रिलीफ मिले और आपको जो आप चाहते हैं उनका आंसर आप तक पहुँचे, ठीक है? एंड अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है कि जून मंथ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, और मुझे ये लगता है कि ये मंथ आपको खुद को समय देने का, खुद को हील करने का है, खुद को पुरानी चीज़ों से बाहर निकालने का है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनको पकड़ के बैठ जाएँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। मुझे सच में आप लोगों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही है आपकी रीडिंग करके, कि प्लीज़ आप लोग अपने पास्ट से बाहर निकलिए, चाहे वो जो भी है, चाहे वो जितना भी दर्दनाक रहा है, चाहे उस चीज़ ने आपको कितना भी पेन दिया है, प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। यही लाइफ है। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिली होगी। सो आपसे अगर रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय मां काली, खुश रहिए आप सब लोग।